एक बार एक बच्चा अपने घर के कोने में बैठा हुआ बहुत देर से कुछ सोच रहा था। ये देखकर बच्चे के पिता ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? बच्चा बोला, पिताजी मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरी इस लाइफ की वैल्यू क्या है, आखिर क्या कीमत है मेरी इस जिंदगी की। बच्चे की बात सुनकर पिताजी कमरे में गए और एक पुराने संदूक से एक पत्थर का छोटा टुकड़ा लेकर आए और उसे बच्चे के हाथ पर रखते हुए बोले कि बेटा तुम मार्केट में जाओ और इस पत्थर के टुकड़े को बेचने की कोशिश करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। पिताजी की बात मानकर बेटा पत्थर को बेचने के लिए मार्केट चला गया। कई घंटे गुजर गए लेकिन कोई भी उस पत्थर को खरीदने के लिए नहीं आया। कुछ और समय गुजरने के बाद एक बूढ़ी माँ उस बच्चे के पास आकर बोली, बेटा मैं इस पत्थर को खरीदना चाहती हूँ, तुम क्या कीमत लोगे इसकी? तब बच्चा कुछ नहीं बोला, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी माँ बोली, अच्छा 200 रुपए, ठीक है बेटा मैं तुम्हें 200 रुपए दे देती हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन बच्चे को अपने पिताजी की बात याद थी कि तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, इसलिए वो बच्चा उस पत्थर को लेकर वापिस अपने पिताजी के पास आ गया और अपने पिताजी को पूरी बात बताई। बच्चे की बात सुनने के बाद पिताजी उस बच्चे से बोले कि बेटा अब तुम्हें इस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में जाना है। पिताजी की बात मानकर वो बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला गया। वहां पर जैसे ही एक व्यक्ति की नजर उस बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी तो वह व्यक्ति उस पत्थर को देखकर हैरान हो गया कि इतना कीमती पत्थर इस बच्चे के पास कैसे आया। तब उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, बेटा इतना कीमती पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं इस पत्थर को खरीदना चाहता हूँ, क्या कीमत लोगे इस पत्थर की? बच्चा इस बार भी चुप रहा, केवल अपनी 2 उंगलियां उस बच्चे ने खड़ी कर दी। ये देखकर वो व्यक्ति बोला, अच्छा 20,000 रुपए, ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 20,000 रुपए दे देता हूँ। ये बात सुनकर बच्चा हैरान हो गया कि एक पत्थर की कीमत 20,000 रुपए, क्योंकि पत्थर तो कहीं पर भी ऐसे ही मिल जाते हैं। लेकिन बच्चे को पिताजी की बात याद थी कि पत्थर को बेचना नहीं है, इसलिए वह बच्चा उस पत्थर को लेकर वापिस एक बार फिर से अपने पिताजी के पास आ गया और अपने पिताजी को पूरी बात बताई कि पिताजी म्यूजियम में एक व्यक्ति मिला जो कि मुझे इस पत्थर के बदले 20,000 रुपए देने को तैयार था। बेटे की पूरी बात सुनने के बाद इस बार पिताजी बोले कि बेटा अब तुम्हें अंतिम बार इस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है। पिताजी की बात मानकर बेटा उस पत्थर को लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पर चला गया। जैसे ही वह दुकान के अंदर घुसा तो उसने देखा कि काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि लेंस के द्वारा छोटे छोटे कीमती पत्थरों को जांच रहा है। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की नजर उस बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी तो वह एकदम शॉक्ड हो गया और काउंटर से आगे आकर उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये इतना कीमती पत्थर जिसे ढूंढते ढूंढते मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये बहुत ही कीमती और नायाब पत्थर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या कीमत लोगे तुम इसकी? बच्चा इस बार भी चुप रहा, केवल अपनी 2 उंगलियां उस बच्चे ने खड़ी कर दी। बच्चे को देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, क्या 2 लाख रुपए? ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख रुपए दे दूंगा क्योंकि ये बहुत ही कीमती पत्थर है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन बच्चे को अपने पिताजी की बात याद थी कि पत्थर को बेचना नहीं है, इसलिए वह बिना पत्थर को बेचे वापिस उस पत्थर को लेकर अपने पिताजी के पास आ गया और पिताजी को पूरी बात बताई कि पिताजी वहां पर मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और वह मुझे इस पत्थर के बदले 2 लाख रुपए देने को तैयार था। बेटे की ये बात सुनने के बाद पिताजी बोले कि बेटा अब समझ में आई तुम्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू। तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को कहाँ पर रखते हो। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का। हमारी जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए हम उनका सब कुछ होते हैं, हम उनकी पूरी दुनिया होते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें केवल एक वस्तु की तरह यूज करते हैं, उनके लिए हमारी लाइफ की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी लाइफ की वैल्यू क्या होगी ये हमें खुद को डिसाइड करना है, किसी और को ये हक नहीं है कि वो हमारी लाइफ की वैल्यू डिसाइड करे। आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसी आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ की वैल्यू कैसी करानी है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।